अर्जुन के जीतने में एक ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा भाई युद्ध हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से टैकल किया है। राजनेताओं को सीखना चाहिए, कृष्ण से कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लौटे तो विदुर के घर पर सुबह ही सुबह कुछ मेहमान आए, कृष्ण से मिलने आए। हम भी कहीं ठहरते हैं तो नगर के लोग मिलने आ जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग मिलने आते हैं कि कुमार विश्वास है, तो हम सब कवियों से मिलने लोग आते हैं। तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? उनसे कहिए राज्यसभा में मिले, अब मैं अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूं। और अतिथि भी कौन? माखन चोर। द्वारपाल ने कहा जी नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। कर्ण आए, कर्ण ने प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो चाहे कुछ भी हुई हो, महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक फिदा हूं, उनमें से एक कर्ण भी है। क्या योद्धा है, क्या अद्भुत। हाँ। कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप का भाव था। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया हूं। भगवान ने कहा, ईश्वर तुम जैसा मित्र सबको दे जो इतने बड़े अपराध के बाद भी क्षमा मांगने के लिए आ जाता है। ऐसा मित्र सबको मिले। कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। उसने गलती की, उसे दूत के साथ यह व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और आप जैसे दूत के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए था। भगवान ने कहा मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कर्ण। अंगराज ने कहा कि इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे देता हूं, मेरा शरीर ले लीजिए पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा, शरीर देने की इतनी उतावली में मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा, सबका तय हो। कर सकते हो तो इतना करो, अब मैं वापस पांडवों के पास जा रहा हूं, हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे छोड़ के आओ। उसने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य का होगा कि मैं आपको छोड़ने चलूं? आइए मेरे रथ में बैठिए। कृष्ण ने कहा कि